Hello dear students, welcome to the chapter Electric Current and its Effect। करंट का तो सिस्टम आपको पता ही है, लाइट का जो करंट है, बिजली का जो करंट है ना, तो उससे क्या हो रहा है, उससे टीवी चल रही है हमारे घर में, लाइट्स आ रही है हमारे घर में, है ना। और दूसरे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो सब वर्क कर रहे हैं, चाहे कुकिंग का काम हो, चाहे लाइटिंग का काम हो, या उसके अलावा जो व्हीकल हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, सबसे पहले ये समझिएगा आप। एक ये क्लोज लूप होता है जिसमें करंट फ्लो होता है कंटिन्यूसली, इसी को हम लोग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। प्राइमरी एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है या फिर बैटरी होती है जो कनेक्ट होती है वायर के थ्रू, किससे, बल्ब से, जिससे कि बल्ब जल जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जैसे हम लोग बैटरी भी कह रहे हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, कहाँ पर, सर्किट्स में। अब देखो आप, अभी आगे दिखाया जाएगा सर्किट। पहला तो हो गया ये। अब जो बैटरी होगी उसमें दो बने होंगे आपके, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस का होगा और एक माइनस का साइन होगा। बल्ब क्या, ये डिवाइस है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इसमें एक फिलामेंट होता है जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो चमकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी। अगला है वायर्स। वायर के थ्रू, तो ये कंडक्टर है, वायर इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है ये, जो कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। स्विच क्या है, ये डिवाइस है ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है। अगर ऑन रहेगा तो सर्किट चालू होगा, ऑफ रहेगा सर्किट बंद होगा। देखें और समझें आप इसको। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई, ये एक स्विच बनाया गया है, ये प्लस है, ये माइनस है। एक तार प्लस से निकाला, स्विच के थ्रू निकाला, यहाँ बल्ब से कनेक्ट किया। एक तार यहाँ से बल्ब से निकाल करके बैटरी में लगाया। तो ये पूरा एक लूप है इस तरह का, है ना। ये एरो का साइन जो बना है वो हमें बता रहा है कि किस तरह से ये जोड़ा गया है। ये पूरा एक लूप है, ये सेल है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये स्विच। ऑन ऑफ करेंगे तो बल्ब जलेगा, बंद होगा। अब ये सब अभी ऊपर पड़े थे, वही फिर से रिपीट कर दिया, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, वायर, स्विच। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सिंबल दिए गए हैं, जब वायर कनेक्ट होगा तो सीधी लाइन, स्विच लगा होगा बीच में तो ये इस तरह की लाइन बनेगी ऐसी। अगर बल्ब लगा होगा तो ऐसा फिलामेंट बना देंगे घुमा। अगर बैटरी लगाई गई तो ऐसे प्लस माइनस। अगर स्विच ऑफ है यानी कि बंद है तो ऐसा हो जाए, देखिए अगर ऑन है तो ऐसा रहेगा, ऑफ है तो ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऑफ नहीं है तो नीचे हो जाएगा कनेक्ट। अगर बैटरी लगाई गई है, सेल है तो ऐसा दिखा रहे थे, बैटरी का थोड़ा सिंबल ऐसा कर, बैटरी लगी। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, अरेंजमेंट दिखाता है डिफरेंट कंपोनेंट के एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनके साथ सिंबल लगाए गए हैं और बैटरी का। देखिए ये तो बल्ब का सिंबल, ये लगा बल्ब, ये बैटरी का सिंबल है प्लस माइनस का, स्विच का सिंबल है जो कि ऑफ है, अभी सेम है बस सिंबल के साथ यूज कर ली। जब स्विच ऑन होता है, करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। और जब ऑन नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, उसे कहते हैं ओपन सर्किट। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी क्या है, बैटरी दो और दो ज़्यादा जो सेल हैं के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के, जिससे एक सीरीज सर्किट बन जाता है जो हमें अलाउ करता है हायर वोल्टेज आउटपुट लेने के लिए सिंगल सेल से। इसी कॉन्फ़िगरेशन को जो डिवाइस होते हैं उनके को पावर करने में ये काम आते हैं। किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में ज्वाइंट करते हैं हम लोग दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के। ये क्या करता है, ये दो सेल की बैटरी को फॉर्म करता है। सिंपल अरेंजमेंट आप यहाँ से देख लो, ये सेल है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये देखिए पॉजिटिव इधर है तो इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ कर, क्या कर रहे हैं हम, तार निकले हैं पॉजिटिव से, एक ये नेगेटिव से। अब पॉजिटिव का वायर जो है वो पॉजिटिव में जोड़, नेगेटिव का वायर नेगेटिव में जोड़,
फिर नेगेटिव का नेगेटिव में, पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो एक सीरीज बन गई, आपस में कनेक्ट हो गए, ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई हो पाई। कॉमन इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में? पहला हीटिंग इफेक्ट, तार जो है वो गर्म हो सकते हैं, वायर गर्म हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे अप्लायंस होते हैं वो इसी पे हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ करते हैं, जैसे हीटर है, टोस्टर है, आयरन प्रेस करते हैं हम लोग, हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक केटल है पानी गर्म करने वाली, हेयर ड्रायर है, गीज़र है, ये सब हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। इनमें कॉइल्ड वायर होते हैं जिन्हें एलिमेंट कहते हैं, वो गर्म होते हैं। देखिए टोस्टर, इनमें एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, ये सब हीट हो जाते। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर, अब कैसे पता चलेगा कि भैया हीट है, कि वायर का मटेरियल कैसा है, हल्का होगा तो जल्दी गर्म हो जाए, वायर कितना मोटा है, थिकनेस कितनी है, पतला वायर होगा ज़्यादा नहीं चलेगा, वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, स्ट्रेंथ कितनी, इलेक्ट्रिक करंट कैसा, ज़्यादा करंट पास हो रहा कम हो रहा। अब जैसे ये बल्ब लिया आपने, पतला टंगस्टन है इसका, है ना, आपने हाई रेजिस्टेंस इसमें ये दे रहा है, हाई टेम्परेचर पे से हीट कर दिया, ये क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। अब जैसे CFL है या LED हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं जो कि हीट कम देते हैं ये, इसलिए। अब नाइक्रोम जो है हीटिंग एप्लियंस में यूज़, एक एलिमेंट होता है नाइक्रोम का बना हुआ, वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हीट अप होते हैं जब करंट फ्लो होता है, वो उन्हें मैनेज कर पाता है हीट को, नाइक्रोम के तार होते हैं वो। इलेक्ट्रिक फायर्स विथ फ्यूज, आग लगने से बचाने के लिए क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चेक करते हैं। मेटल वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ये हाई रेजिस्टेंट के होते हैं और ये मेल्ट हो जाते हैं जब करंट बहुत ज़्यादा इसमें आ जाए, लिमिट से ज़्यादा। फ्यूज वायर क्या हो जाएंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो थोड़े कम पॉइंट पर ये क्या कर देंगे, एक्सेस करंट फ्लो को फ्यूज वायर के थ्रू हम लोग इन्हें ब्रेक कर देंगे, सर्किट को लगे होते हैं फ्यूज। आजकल तो MCB आ रही हैं। अब कितने तरह के फ्यूज, एक होता है IEC स्टैंडर्ड, वो ये बनाया गया, IEEE स्टैंडर्ड, वो ये है फ्यूज, IEEE ANSI स्टैंडर्ड, इस तरह का फ्यूज होता है। ओल्ड सिंबल ये था, पुराना सिंबल, नए नए सिंबल यूज होता है। शॉर्ट सर्किट क्या हो जाता है, जब दो वायर आपस में टच हो जाते डायरेक्टली तो शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही वोल्टेज पे बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, ओवरलोडिंग हो गई। आजकल MCB आ गई, ये देखिए ऑन ऑफ करने, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देंगे जब देखेंगे करंट बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, और या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑटोमेटिकली ये बंद कर। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट के, अब चुंबकीय जो इफेक्ट है। एक डेनिश फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्सर, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कंपास की नीडल है रिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है उसके आसपास से, उससे पता चलता है कि वायर जो है वो बिहेव कर रही है मैग्नेट की तरह जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें, लेकिन कब, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, मोटर में, पंखों में, मैग्नेटिक सेपरेशन में, क्रेन्स में, मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जाता है। घंटी आती है एक इलेक्ट्रिक बेल, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी हुई होती है। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे घंटी काम करती है, ये सब आप पढ़ लेंगे। ये चैप्टर हो गया है फिनिश, क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बताएंगे। स्विच, स्विच ही तो है वो ऑन ऑफ करने के लिए, क्या है, स्विच। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला आंसर, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इलेक्ट्रॉनिक आयरन, हीटिंग इफेक्ट ये यूज कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट यूज कर रहे हैं, है ना।
व्हाट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग से कौन बचाता है? फ्यूज बचाते हैं। आजकल तो एमसीबी यूज हो रही। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसका बना होता है? एक वायर को रैप कर दो आयरन कोर के आसपास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसमें। इलेक्ट्रिक करंट नॉट प्रोड्यूस हीट, कौन सा है जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा हीट को? एलईडी बल्ब। हीट नहीं है, पुराने बल्ब में हीट होते थे, राइट। अब चलते हैं आगे, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देख। कंप्लीट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक, क्या कहलाता? सर्किट। सर्किट ही तो होता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन मीटर। जो धारा को नापने वाला कौन होता है? मीटर होता है। ओके। द वायर इन अ फ्यूज इज मेड ऑफ ए मेटल विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें वही वायर यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जल्दी हीट होगा तो मेल्ट होगा तो गड़बड़ हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स वायर। क्या करेंगे हम लोग यहाँ? कॉइल्स करेंगे। The heating element in an electric iron is usually made of nichrome. Nichrome. अब देखें आगे, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हम लोग करते हैं, चलिए। स्विच ऑलवेज नेसेसरी है, बिल्कुल ट्रू। फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन का बना है, बिल्कुल सही, ट्रू। फ्यूज वायर में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फॉल्स। ऐसा होता है, लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिक बल्ब बेल्स में यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ट्रू। एमसीबी की जरूरत है क्या? रिप्लेस, ट्रिप करने के बाद रिप्लेस कर दें? नहीं, वो तो ट्रिप इसीलिए करती हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो गया हो, कहीं ओवरलोड ना हो गया हो करंट का, राइट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।